अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो होता है जिसकी स्टडी बहुत से लोगों ने मिलकर इकट्ठे की होती है, क्योंकि लेवल इसके इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को स्टडी करने के लिए या हर चीज़ का वर्क करने के लिए कोई एक बंदा उस पर काम नहीं कर सकता। इसलिए इनके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे। The living and non-living substances that composed of basic substance that is called element, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको कंपोज करके एलिमेंट की हम डेफिनेशन करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपना के एलिमेंट कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं एक एलिमेंट या एक सेल है, उसमें बहुत से उस पर बहुत वर्क किया जाता है और फिर उस टिश्यू के बारे में स्टडी किया जाता है, सेल के बारे में उसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो अब देखें बायो एलिमेंट्स कितने क्या होते हैं और इसके बारे में हम देखेंगे कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी 16 जो बायो एलिमेंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। नेचुरली एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन 16 में से जो हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं, और वो जो बाकी 10 बचते हैं 16 में से वो ओनली 1% हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स है उसमें आता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर परसेंटेज वैल्यूज होती है, वो होती है 65%, कार्बन की 18%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। अगर इन सभी को टोटल करें, इन सब का मजमुआ क्या बनता है, 65 के अंदर 18 ऐड करें तो बनता है हमारे पास 83 के अंदर 10 ऐड करें तो हमारे पास 93 और 3 96 2 98 और 199। ये हमारे पास कंप्लीट 99 जो हमारी बॉडी का 99% बनते हैं वो ओनली 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर वो जो बाकी 10 हैं उनकी बात करें तो वो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। इसमें अगर देखें तो पोटेशियम की मकदार होती है 0.35%, सल्फर की 0.25%, क्लोरीन की 0.15%, सोडियम की 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, फेरेट 0.004%। अब देखें कि ये जो 6 ऑक्सीजन से लेकर फास्फोरस तक 99% हमारी बॉडी का बना रहे हैं मैस, और जो ये 6 है ये हमारी बॉडी का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1% बना रहे हैं, और जो बाकी 4 बचते हैं जिसमें कॉपर आता है, मैंगनीज आता है, जिंक आता है, आयोडीन, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत रेयर मकदार में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमने देखा कि इनके बारे में
बायो एलिमेंट्स के बारे में देखा, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में अब देखें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था, इट्स कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स। अब देखें कि इसके अंदर लिविंग टू नॉन लिविंग इनके दरमियान डिस्टिंग्विश की जाती है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो 16 एलिमेंट्स अगर किसी की बॉडी में होंगे, किसी ख़ास तरतीब के साथ होंगे, अगर उनका बॉडी मेंटेन रहेगी इन 16 बायो एलिमेंट के साथ, तो वो बॉडी क्या होगी, लिविंग होगी। अगर ऐसा वो मेंटेन नहीं कर सकते तो वो क्या होगी, नॉन लिविंग। अब उस नॉन लिविंग और लिविंग के हिसाब से इन 16 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोसेस किए जाते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कितनी है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, ये इसके बारे में मैंने बता दिया कि उस हिसाब के उसका स्ट्रक्चर मैंने किया जाता है। अगर वो लिविंग है, अगर वो 16 बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो उसी हिसाब से उसको किया जाता है कि उसकी वैल्यूज़, उसकी अरेंजमेंट उस हिसाब से की जाती है। अब एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास एक होता है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये सेल क्या होती है, सेल वॉल, और इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के बाहर जो मवाद होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। The living organism between nucleus and cytoplasm is called प्रोटोप्लाज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मवाद होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो दोनों कंबाइन फॉर्म में आते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। इसमें देखें तो अगर एटम है तो वो कैसे बनता है, सब एटम है तो वो कैसे बनता है। अगर मैं कहूँ कि सेल है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि ये एक हमारी ज़िंदगी का एक बेसिक यूनिट है। अब सेल से पीछे जाएं तो इसके बाद आता है एटम, जो क्या होता है, सेल से छोटा होता है। अब एटम से छोटा होता है सब एटम। सब एटम, अब सब एटम की बात करें तो उसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एटम वजूद में आता है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब जब ये तीनों मिलते हैं तो हमारे पास एक एटम बनता है। एटम क्या होता है, एटम इज अ टीनी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा हिस्सा वो एटम कहलाता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, एटॉमिक मास भी एक है। तो इसका ये सब शेल है, न्यूक्लियस है, ये सब शेल है, ये सब शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी इसका है ये एक, तो इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये इसके बारे में हमने सबसे पहले बायो एलिमेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद उसका एक लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।